आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एलियंस होते हैं या नहीं। आज की पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, फिर अपने मन से ही अंदाज़ा लगाइए क्या एलियंस होते हैं या नहीं। एरिया 51। एरिया 51 यूएसए के लॉस वेगस से 83 किलोमीटर दूर है। इसका रियल नेम नेवडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रीजन है। इसका ये नाम यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन न्यूबरिंग ग्रेड के हिस्से होने की वजह से पड़ गया है। यहाँ पर यूएसए आर्मी ट्रेनिंग करती थी बॉम्ब्स फोड़ने की। ऐसे ही यहाँ पर एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4 ऐसे बहुत से एरिया है। उनमें से ये है एरिया 51। आप ये जो बोर्ड देख रहे हैं ये एरिया 51 से 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर 24/7 हावर्स चलने वाले कैमरे हैं और 24 घंटे गार्ड्स टावर से हम पर नज़र रखते हैं। यहाँ आसपास भटकने तक की मनाही है। इस एरिया के एक्स गार्ड यानी पुराने गार्ड फ्रेड दुहाम ने इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया है कि इस एरिया के आसपास कोई भी अगर दिखाई दे और कोई भी इस बोर्ड को क्रॉस करे तो उसे शूट करने की पूरी परवानगी इन्हें प्राप्त थी। साल 1997 कॉस्ट टू कॉस्ट एएम रेडियो शो में एक इंसान ने कॉल लगाया जिसने ये क्लेम किया कि वो एरिया 51 में काम करता था। उसने कहा कि एलियंस हम पर हमला करने वाले हैं और ये बात सरकार को भी पता है और वो सारी वीआईपी पर्सन्स को बचाने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग ही मरने वाले हैं। ये कॉल कट होने के बाद कॉल कहाँ से आया था इसकी तहकीकात की गई, लेकिन अब तक ये मिस्ट्री है कि ये कॉल कहाँ से आया है। इस एरिया के ऊपर से ड्रोन उड़ाने की भी अनुमति नहीं है और ऐसा माना जाता है कि इस एरिया के नीचे टनल में पूरी सिटी बनी हुई है। ये इस एंट्रेंस से साफ नज़र आता है कि यहाँ से अंदर ज़रूर कुछ राज छुपे हैं। अब हम आपको उन लोगों के बयान बताते हैं जो यहाँ पर काम करते थे और उनका ये मानना है कि वो एलियंस से मिले हैं या उनके लिए काम किया है। इनसे मिलिए। ये है अमेरिका के सीनियर साइंटिस्ट बॉयश बुश। इनके बयान ने तो पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। उनका कहना है कि जब वो इस जगह गए हैरान रह गए थे। उन्होंने कहा कि एरिया 51 में बहुत से एलियन कैद है जिन्हें काफ़ी सीक्रेट रखा गया है। एलियंस की हाइट 5 फीट थी और वो 200 सालों से भी ज़्यादा समय से जीवित है। उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ काफ़ी एडवांस स्पेसशिप पर काम किया है जो कि हमारे समय से बहुत आगे की है। यह है बॉब लेजर। इन्होंने कहा है कि इन्होंने पहले एरिया 51 में काम किया है और वो S4 डिपार्टमेंट में काम करते थे। ये बताते हैं कि यहाँ पर एलियन स्पेसशिप पर काम किया जाता था। साइंटिस्ट यहाँ पर खोज करते थे कि एलियंस बिना फ्यूल के अपना स्पेसशिप कैसे उड़ाते हैं और उनके स्पेसशिप का स्ट्रक्चर कैसा है। ये वो उस पर काम करते थे। एलियंस अपनी स्पेसशिप में ऐसे एटम यूज़ करते थे जो कि पूरे ग्रेविटी के नियम्स को तोड़ देता था और बिना फ्यूल के उड़ता था। वो बताते हैं कि उन्होंने जिस स्पेसशिप पर काम किया है वो 40 प्रकाश वर्ष दूर से आया था। आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो सुनिए। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी हर सेकंड को लाइट 3 लाख किलोमीटर का ट्रैवल करती है। मतलब कि अगर हम लाइट की स्पीड से यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भी ट्रैवल करें तो हमें उस स्पेसशिप के प्लैनेट तक जाने के लिए 40 साल लग जाएंगे। तब जाके हम कई एलियन के प्लैनेट पर पहुंच पाएंगे। रॉबर्ट लाजर नामक व्यक्ति का भी दावा है कि वो यहाँ पर एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करते थे। उनका कहना है कि वो यहाँ स्पेसशिप को हैरेंस करते थे एक बड़ी ही हैरेंस मशीन में। एंडोर्स नामक व्यक्ति भी पब्लिक के सामने आया और सबको चौंका दिया। उसने कहा कि वो एलियंस वायरस को एलियन बॉडी से निकालने का काम करता था और वो ये कहता है कि उसने कंप्यूटर लैंग्वेज के ज़रिए एलियन से बात की थी। उसने जिस एलियन से बात की थी वो था जो रॉब। उसने उससे बात की कि जो रॉब ने उसे बताया कि उसे अपने प्लेनेट पर जाने के लिए सिर्फ 1 घंटा ही लगता है। और एक स्टोरी के मुताबिक वैली काजा
और बॉब फ्रोस्ट ये दोनों व्यक्ति इस जगह पर काम करते थे और वो यहाँ पर एक वायरस के ज़रिए इन्फेक्टेड हो गए थे, जिसके बाद इन दोनों की मौत हो गई। इस मैटर को छुपाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन एक अननोन पर्सन ने इस एरिया 51 पर केस किया कि यहाँ पर वर्कर्स पर ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन उस समय एरिया 51 ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं था, इस वजह से वह खारिज कर दिया गया। तो कुछ अच्छे डॉक्टर्स ने इस बॉडी को चेक करने का फैसला किया। वो देखकर हैरान रह गए कि वायरस जो मिला है वो इस धरती का नहीं है और वो इसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए थे। 2014 में फेमस वाइल्ड मैगजीन ने रिपोर्ट किया कि एक स्पेसशिप देखी गई है जो कि बड़ी ही एडवांस टेक्नोलॉजी से यूज़ की गई है और ये हमारी धरती की लग ही नहीं रही थी। और ऐसा भी माना जाता है कि जितने भी बड़े आविष्कार हुए उनमें एलियंस का हाथ है, नहीं तो ये आविष्कार पूरे नहीं होते। यहाँ पर किसी भी एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि आर्मी एयरप्लेन्स तक की आने की पाबंदी है। इतना ही नहीं, इस जगह पर सैटेलाइट भी ध्यान नहीं रख सकती, लेकिन सरकार हर बार इस जगह की बात निकालने पर यह सब झूठे ऐसा ही कहती है। लेकिन ऐसा नहीं है तो इतनी रोक टोक क्यों? यहाँ पर फोटो खींचना तो दूर, लेकिन जाने के लिए भी मनाही है। ये जगह 2013 में ऑफिशियल डिक्लेयर की गई थी। उससे पहले ये जगह अस्तित्व में थी लेकिन डिक्लेयर नहीं थी। सो भाई लोग, आपको इनमें से कोई भी वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।